4 साल बाद भी अधूरा 50 बिस्तरीय अस्पताल, राजनीति में उलझी स्वास्थ्य सुविधा, मरीज भुगत रहे हैं परेशानी। लखनपुर सीएचसी भवन निर्माण पर कांग्रेस भाजपा आमने सामने, ठेकेदार ने भुगतान नहीं मिलने का लगाया आरोप। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड में वर्ष 2021-22 में स्वीकृत 50 बिस्तरीय नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण लगभग 4 वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो सका है। भवन अधूरा रहने से क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल प्रबंधन सीमित संसाधनों और कम जगह में मरीजों का उपचार करने को विवश है। कई बार मरीजों की संख्या अधिक होने पर एक ही बिस्तर पर दो मरीजों का इलाज करना पड़ता है। लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 74 ग्राम पंचायतों की आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके अंतर्गत 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा कई उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। सामान्य मरीजों के अलावा रेफर किए गए गंभीर मरीज एवं गर्भवती महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ उपचार के लिए पहुंचती हैं। ऐसे में भवन का अधूरा रहना स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। 2021-22 में मिली थी स्वीकृति। तत्कालीन विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के कार्यकाल में क्षेत्रवासियों की मांग पर 50 बिस्तरीय नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की स्वीकृति दी गई थी। भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन 4 से 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भवन तैयार नहीं हो पाया। अब यह मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय बन गया है। कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस सरकार के समय जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टीएस बाबा थे तो उन्होंने स्वीकृति प्रदान किया था यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नया भवन। आप देखे होंगे कि चुनाव तक लगातार जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो लगातार निर्माण कार्य चल रहा था और काफी काम हो भी गया, मगर जैसे ही चुनाव के बाद सत्ता बदलता है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो आज कैबिनेट मंत्री हैं वो चुने जाते हैं, उसके बाद से 2.5 साल लगभग 2.5 साल से ऊपर हो रहा है। हम सब देख रहे हैं कि वो बिल्डिंग जस के तस उसी अवस्था में खड़ा है, ना उसका कार्य आगे बढ़ रहा है ना उसमें कुछ हो पा रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सरकार बदलने से विकास कार्य नहीं रुकने चाहिए। उनके अनुसार यह जनता के पैसे से बनने वाला सार्वजनिक भवन है, इसलिए वर्तमान सरकार को प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य पूरा कराना चाहिए। जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं भी पता लगाता रहा हूँ, यहाँ का भी चालू काम था वो रुक गया है। नाड़गांव में भी जो भूमि पूजन हो गया था, काम चालू हो गया था, वहां भी रुक गया है। कई जगह इस प्रकार से जो काम है, विद्युत विभाग के सब स्टेशन मंजूर हुए थे, वो काम कुछ जगह के अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। तो किसी सरकार के आने जाने से रुकने वाली योजनाएं कभी नहीं होनी चाहिए। एक सरकार ने मंजूर किया तो दूसरे सरकार में वो काम नहीं हो गए। निरंतर चलने वाले काम है, क्योंकि पब्लिक का पैसा है ये, ना कांग्रेस का पैसा है ना भाजपा का पैसा है। कि कांग्रेस का पैसा है तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस लगाएगी, अब भाजपा की सरकार आ गई तो भाजपा अपना पैसा लगाएगी। सरकार ऐसे नहीं चलती, हो तो पब्लिक का पैसा है, तो उनको प्राथमिकता देके इसको कब कब पूरा कर देना चाहिए। नहीं है, ये बड़ी विफलता है, क्योंकि इसके लिए बजट में भी प्रावधान रहता है। जो चालू काम है ये भी नहीं है कि बजट में आपने नहीं डाला, आपने बजट में भी डाला और फिर भी आप उसको काम को नहीं कर पा रहे। कांग्रेस नेताओं ने भी आरोप लगाया कि सरकार बदलने के बाद निर्माण कार्य ठप हो गया है, जिससे क्षेत्र की जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है। भाजपा लखनपुर मंडल अध्यक्ष दिनेश बारी ने निर्माण कार्य में देरी के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि ठेकेदार ने निर्धारित गति से कार्य नहीं किया, जिसके कारण कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने दावा किया है कि ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर नए सिरे से टेंडर जारी किया जाएगा और उसके बाद निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। विगत मेरे को लगता है 7.5 साल पहले ये कांग्रेस की शासनकाल में, जिस समय हमारे सरगुजा अंबिकापुर के स्वास्थ्य मंत्री माननीय टीएस सिंहदेव जी के द्वारा यह स्वीकृति दिलाई गई थी, लेकिन उनके 5 वर्षों में वो काम पूरा नहीं हो पाया और जो ठेकेदार काम कर रहा था उनके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, देखा गया कि जिस तरह से ठेकेदार कार्य में काफी धीमी गति से कार्य कर रहा है, उसे देखते हुए माननीय मंत्री जी के माध्यम से और जो हमारे उस विभाग के मंत्री हैं उनको संज्ञान में दिया गया और उक्त ठेकेदार को हम लोग चाह रहे हैं ब्लैक लिस्टेड करके रीटेंडर की प्रक्रिया की जाए, जिससे भवन पुनः तीव्र गति से भवन का निर्माण हो और हमारे लखनपुर विकासखंड के जितने भी मरीज हैं उनको इसका लाभ मिल सके।
वहीं दूसरी ओर ठेकेदार का कहना है कि भवन का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और केवल कुछ कार्य शेष है। उनका आरोप है कि विभाग द्वारा लंबित भुगतान नहीं दिए जाने के कारण काम रोकना पड़ा। भुगतान मिलने के बाद ही निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो सकेगा। भवन अधूरा होने से अस्पताल में वार्ड, प्रसव कक्ष और दवा भंडारण जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी हुई है। निर्माण के दौरान पुराना प्रसव कक्ष हटाए जाने के बाद अब वैकल्पिक कमरे में प्रसव कराए जा रहे हैं। मौसमी बीमारियों के समय मरीजों की संख्या बढ़ने पर अस्पताल में बेड की कमी गंभीर समस्या बन जाती है और कई मरीजों को एक ही बिस्तर साझा करना पड़ता है। दवाइयों की सुरक्षित रखरखाव के लिए भी पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ओपी प्रसाद ने माना कि भवन अधूरा होने से अस्पताल संचालन में कई व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही हैं। उन्होंने बताया कि नए टेंडर की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की बात कही गई है, जिसके बाद निर्माण कार्य दोबारा प्रारंभ होने की उम्मीद है। चूंकि अस्पताल नया बन रहा है, अभी तो बेड की कमी है और डिलीवरी रूम स्पेसिफिक नहीं है, तो परेशानी तो हो रही है, लेकिन जल्द ही बनने की उम्मीद है। 15 अगस्त तक ला उसका टेंडर हो जाएगा नया बिल्डिंग का, तो 2-3 महीने बता रहे हैं, 3 महीने के अंदर करीब बन जाएगा, जैसा CMHO सर के द्वारा बताया गया। अभी किस प्रकार की परेशानी हो रही है मरीजों को? अभी परेशानी बस जो वार्ड है उसी में थोड़ा सा परेशानी हो रही है, एक बेड पर 2 भी रहना पड़ जाता है कभी कभी। अब क्षेत्रवासियों की निगाहें इस बात पर टिकी है कि वर्षों से अधूरा पड़ा 50 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन आखिर कब पूरा होगा। जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं होता तब तक इसका सीधा असर लखनपुर सहित आसपास के 74 ग्राम पंचायतों के हजारों मरीजों पर पड़ता रहेगा।